विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटिका सफेदे के पेड़। लेखक हैं रेवती शरण शर्मा और निर्देशक दीनानाथ। कौन? मेम साहब मैं। कौन? अब्दुल करीम। तुम चाय देकर नहीं आए? हुजूर मेम साहब मैं क्या करूं, साहब कहते हैं पहले उन्हें दे आओ, आप कहती हैं उन्हें दे आओ, मेरी तो कोई सुनता नहीं। तुम्हारी? जी, मैंने साहब से कहा आप ही मान जाइए, और अगर नहीं मानते तो मैं डबल चाय ले आता हूँ, आप भी इधर ही पी लीजिएगा। लेकिन वो मानते ही नहीं। क्या कहते हैं? कहते हैं अब्दुल करीम, मैंने कल उनके साथ इतनी गुस्ताखी की कि आज किस मुंह से चाय पीने उनके पास जाऊं। तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता हुजूर मेम साहब, जी में आया कि कह दूं मेम साहब इतनी छोटी तबीयत के नहीं है, पर हुजूर डर गया कि कहीं आप। इसमें डरने की क्या बात, गलत फहमी में ऐसा हो ही जाता है। मेरे दिल में तो अब कोई बात नहीं, वो आना चाहे तो शौक से आ जाएं। मैं ऐसी तो नहीं कि वो आए और मैं कोई बदअखलाकी बरतूं। बस तो हुजूर, मैं तो आपके हुक्म के इंतजार में था, मैं अभी जाकर कहता हूँ। लेकिन सुनो तो। हुजूर अब तो आकर ही सुनूंगा। ओफो। साहब जल्दी से तैयार हो जाइए। लेकिन किस बात के लिए? दावतनामा कबूल करने के लिए। कैसा दावतनामा? हुजूर मेम साहब ने एक हल निकाल लिया, फरमाया दोनों में से कोई भी अगर पहले चाय नहीं पीना चाहता तो फिर दोनों साथ पी ले। साहब को बोलो अगर एतराज ना हो तो मेरे ही कमरे में पी ले। क्या उन्होंने कहा है? जहां खुद कहा है, इसलिए आप तैयार हो जाइए। बंदा सिंगल के बजाय डबल ट्रे लेकर हाजिर होता है। एक कप और लीजिए। बस बस, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मैंने 3 कप पी लिए, वरना एक से ज्यादा मैं कभी नहीं पीता है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मुझे तो जैसे ही अब्दुल करीम ने कहा कि साहब कहते हैं कल के वाक़े के बाद वे किस मुंह से चाय पीने मेरे कमरे में आए। जी, अब्दुल करीम ने क्या कहा? यही कि आप उसकी बात मानकर चाय पीने यहाँ आ जाते। लेकिन किसकी बात मानकर? अब्दुल करीम की। आप क्या कह रही हैं? क्यों? अब्दुल करीम ने तो मुझे ये कहा कि आपने ये हल निकाला है कि अगर दोनों चाय पहले पीना ना चाहें तो फिर दोनों साथ पी लें। क्या? जी हाँ। यानी आपने खुद यहाँ आना नहीं चाहा? कतई नहीं। मैं तो आपके बुलाने पर। गलत, मैंने आपको नहीं बुलाया। मैं क्यों बुलाती? तो मैं क्यों आता भला? मुझे क्या मालूम? लेकिन मुझे मालूम है, मैं इतना जलील नहीं हूँ कि। तो क्या मैं इतनी जलील हूँ कि अरे गैरों को? देखिए, ऐसा मत कहिए आप। तो आप भी मत कहिए। मैं क्या कह रहा हूँ? आपने कहा नहीं कि मैं इतना जलील नहीं, तो क्या मैं इतनी जलील हूँ? नहीं नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो उल्टा आपका शुक्रिया अदा किया था। तो क्या मैंने खुशी जाहिर नहीं की थी? मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस बकबक और लड़ाई झगड़े से, इसलिए तो भागकर कश्मीर आई थी। और मैं किस लिए आया था आपको मालूम नहीं? मेरी जिंदगी में कितनी तलखी है। लोगों की बेरुखी और नफरत से बचकर अमन, चैन और खामोशी के कुछ सांस लेने यहां आया था, मगर मेरी बदनसीबी तो 4 कदम आगे चलती है। अपनी खुशी क्या हासिल करता, दूसरों की खुशी का दुश्मन बन बैठा। और क्या मैं इस इल्जाम से बरी हूँ सतीश जी? मुझ में क्या औरतपन रह गया है? नौकरी करके, टीचरों से लड़ लड़ के, घर वालों की खुदगर्जी और बाहर वालों की नफरत देख देख कर मेरे अंदर भी क्या कुछ कोमल, भावुक कविता और कल्पना से भरा रह गया है। सतीश जी, मैं खुद सूखी नदी बन के रह गई हूँ, जिसके किनारे पर घास भी अपनी पत्ती खिलाना नहीं चाहती। ऐसे न कहिए, ऐसे न कहिए संतोषी, ये आपका दोष नहीं है। ये जिंदगी, ये दुनिया, इसके लोग ही ऐसे हैं। ये सब ऊपर से देखते हैं, दिल में झांक कर कोई नहीं देखता। लेकिन मैंने भी ये क्या बात शुरू कर दी, आपका अच्छा भला मूड खराब कर। नहीं नहीं, आपसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। अच्छा, तो बाहर आइए ना, देखिए क्या सुनहरी धूप है। अरे हाँ, आइए। हाय, जरा गुलमर्ग को देखिए, कितना ओसीला, कितना हरा भरा और कितना आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला लग रहा है। अरे सच, कल दोपहर आए थे तो बड़ा बासी बासी सा लग रहा था, पर अब ओस में नहाकर घास कैसी जगमगा रही है। और हरी भरी घास के ऊपर से ये देवदार के काले काले जंगल, सच क्या
कलर कंट्रास्ट है। और उनसे ऊपर पत्थर की ये चोटी, देखिए तो बस क्या शीशा सी चमक रही है। हाय सचमुच क्या प्यारी चोटी है, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे चांदी की बनी हो। चलिएगा। कहाँ? वहाँ। इतनी दूर? मेरा दिल कमजोर है। आइए तो, कहीं तो लौट जाएंगे। देखिए वो भी जा रहे हैं। कौन? वही दोनों। वो मियाँ बीवी? कहाँ है? वो देखिए जहाँ से जंगल शुरू होता है, वो पोनियों पर। हाँ हाँ, देखिए कैसे जा रहे हैं। हाथ पकड़ रखे हैं एक दूसरे के। बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे को। हाँ। उम्र की बात है, उम्र निकल जाती है तो सब कुछ निकल जाता है। हाँ, सब कुछ निकल जाता है, बस बुढ़ापा रह जाता है। हाँ, पर आप अपने आप को कैसे बूढ़ा समझने लगे? क्यों? क्या मैं जवान लगता हूँ? बिल्कुल। आप अपने आईने में देख रही हैं। क्यों? क्या मैं जवान लगती हूँ? आप संतोष जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब इंसान जानता है पर ये नहीं जानता कि जवाब देने का उसे हक है कि नहीं। चलिए, फिर धूप तेज हो जाएगी। चलिए। ओ सतीश जी, आपने क्या किस्सा सुनाया, मेरा तो हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। ये बताइए आपके कॉलेज के किस्से से मजेदार है या नहीं? बिल्कुल, और आपका अंदाज, जान तो उसने डाली। जी। बिल्कुल, तभी तो बातों बातों में लगाकर यहाँ तक ले आए। सच मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी ऊंची जा सकती हूँ। कामयाबी तो तब समझूं जब आपको चोटी तक ले जाऊं, फिर अलपत्थर की वो नीली झीलें दिखाऊं। ना बाबा ना, मैं वहाँ तक नहीं जा सकती, मैं तो बस यहाँ बैठूं। हाँ, तो फिर यहाँ नहीं, वहाँ बैठी उस चश्मे के करीब। कहते हैं इसका पानी शहद की तरह मीठा होता है। मैंने कहा संतोष जी को क्या बता रहे हैं सतीश साहब? अरे आप यहाँ? हम तो हैं, मगर आप लोग कब आए? बस अभी अभी। बात ये है चंद्र साहब, मैं आ रहा था और आप भी आ रही थी, मैंने कहा साथ चलते हैं, साथ हो जाएगा। ये वाकई आपने बहुत अच्छा सोचा, साथ वाकई बहुत अच्छा होता है। गुलमर्ग से भी अच्छा होता है। जी, मैंने अर्ज किया कि साथ गुलमर्ग से भी अच्छा होता है। साथ हो तो हर चीज गुलमर्ग हो सकती है, साथ न हो तो गुलमर्ग भी गुलमर्ग नहीं। क्यों संतोष जी? जी हाँ, बाहर आकर कंपनी जरूर चाहिए। आप देखिए ना, आपसे मुलाकात हो गई, इनसे मुलाकात हो गई, इसलिए ऐसा लगता ही नहीं जैसे मैं अकेली आई हूँ। आप लोगों का क्या प्रोग्राम? हम तो नीचे जा रहे हैं अभी से। हम काफी देर से आए हुए हैं और हमें लौटना भी है। क्या आज ही लौट जाएंगे? जी हाँ, कल हमें पहलगांव जाना है। आप ठहरिएगा? जी हाँ, अभी कुछ सोचा तो नहीं, लेकिन शायद एक रात और ठहरे। और पहलगांव? देखिए जाना तो है, मगर गुलमर्ग भी कुछ कम खूबसूरत नहीं। जी हाँ, गुलमर्ग कम खूबसूरत नहीं है। अच्छा, तो हमें इजाजत है? अच्छा, देखिए पहलगांव में मुलाकात हो, बेहद खुशी होगी। नमस्ते। 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 देखा आपने? क्या? हम पर छींटा कसा, पर मुझे बुरा नहीं लगा। क्यों? मालूम नहीं क्यों, उल्टा बहुत अच्छा लगा। आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों बाद। गुलमर्ग, खिलनमर्ग, पहलगाम, सच सतीश जी, आपने मिलते हैं तो ये सब कुछ मैं इतनी अच्छी तरह से न देख पाती। और मैं संतोष जी, मेरी जिंदगी के ये 15 दिन ऐसे कटे हैं कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपका साथ, आपका हर वक्त मेरा ख्याल रखना, हम लोगों का एक साथ घूमना, चाय पीना, खाना खाना। ओहो, मैं किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आप तो शुक्रिया अदा कर देंगे, पर मैं किस तरह आपका एहसान चुका सकूंगी? पहलगाम में तबीयत खराब होने पर जिस तरह 2 रातें आपने मेरे सिरहाने आंखों में काटी। आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या ये इंसान का फर्ज नहीं होता? फर्ज? हाँ। आप इस दुनिया में फर्ज की बात करते हैं सतीश जी।
पिछले साल मुझे 21 दिन तक टाइफाइड चढ़ा था। मेरी माँ, मेरे 2 सगे भाई, मेरी 2 सगी भावजी घर में थी। सब मेरे रूपों पे पलते हैं, लेकिन रात मेरे पास कोई नहीं सोया। दवा और पानी का गिलास रखकर सब चले जाते। उनका जिक्र न कीजिए संतोष जी। माँ, बाप, भाई, बहन कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब के होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सतीश जी। मैंने घर वालों की खुशी के लिए शादी नहीं की, लेकिन मेरी खुशी की कोई नहीं सोचता। कोई शादी की बात भी करता है तो मेरी माँ कहती है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उसे शादी की हाय नहीं है। बिल्कुल मेरी जैसी बात है। घर पर कोई भी आता है तो कह देते हैं, नहीं साहब, भाई साहब शादी नहीं करेंगे, उनसे बात चलाना बेकार है। गोया भाई साहब को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। भाई साहब तो पत्थर हैं। ओह, मैं कितनी बुरी हूँ, ऐसी बात ले बैठी, आपको भी उदास कर दिया। आप चाय पिएंगे? नहीं संतोष जी, आज अपने कमरे में ही चाय पीऊंगा। क्यों? इसलिए कि आज आप चाय पिला देंगी, पर कल के बाद तो फिर खुद ही चाय बनाना और खुद ही पीना होगा। कल जरूर जाएंगे? जाना ही होगा संतोष जी, एक दिन तो लौटना ही होगा। कुछ दिन और नहीं ठहर सकते? ठहर सकता हूँ, पर 2-4 दिन ठहरने से क्या होगा? 2-4 दिन के लिए भूली रहूंगी कि दुनिया बुरी होती है, लोग खुदगर्ज होते हैं, कोई किसी के दर्द की दवा नहीं बनता। ये आप क्या कह रही हैं संतोष जी? मुझे मालूम नहीं कि मुझे ये कहने का हक है कि नहीं, लेकिन फिर भी कहता हूँ, अगर आपने मुझे अपने लिए कुछ करने का कभी भी मौका दिया तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। और क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि जिसने पहली मर्तबा मेरे दिल को यूं रखा, मैं उसे लेती ही रहूंगी, तकलीफ ही देती रहूंगी? ये मेरे लिए तकलीफ नहीं होगी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। जिंदगी में मैं पहली बार महसूस करूंगा कि किसी ने मुझे अपना समझा है। और क्या मैं कभी किसी को महसूस न करा सकूंगी कि मैं भी किसी की हो सकती हूँ, मैं भी किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ? संतोष जी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना। ये क्या संतोष जी, ये क्या पागलपन है? संतोष, ये क्या पागलपन है? मुझे रोने दो, मुझे रोने दो, मुझे अपने फूटे भाग पे रोने दो। रो मत संतोष, रो मत। अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुमसे वो कह दूं जो आज तक मैंने ठुकराए जाने के डर से किसी से नहीं कहा, तो लो, मैं कह देता हूं, मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना लो। तुम सच कह रहे हो? हाँ संतोष, मुझे अपना लो, क्योंकि अपनी जिंदगी की सूनी सड़क पर गुलमर्ग के रास्ते में खड़े सफेदे के पेड़ों की तरह तना नहीं खड़ा रहा जाता। मुझे सहारा दो, अपना साथ दे दो। मेरे सतीश, तुम मेरा भी हाथ थाम लो। मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ, पर जो बचा है उसे तो पा लेने दो। मेरी संतोष। सफेदे के पेड़ अभी आप सुन रहे थे। ये नाटिका लेखक रेवती शरण शर्मा थे और निर्देशक दीनानाथ। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट।